हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सब जानते हैं आजकल की दुनिया में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और कंपटीशन बढ़ने का एक बहुत ज़्यादा कारण है क्योंकि सब बच्चे आजकल चाहते हैं कि हम जल्दी से अपनी 12th कंप्लीट करके ग्रेजुएशन एक अच्छे से कॉलेज से करें और अच्छे से कॉलेज से करके जल्दी से जल्दी वहाँ से प्लेसमेंट पाकर एक अच्छी जॉब लेकर कहीं पर सेटल हो जाए। तो नहीं है, इसी को देखते हुए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने लिए 12th क्लास के बाद एक एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं, जो एग्ज़ाम आपको डायरेक्ट एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिला सकता है और अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिला के आप जल्दी से जल्दी जॉब पा सकते हैं। क्योंकि आजकल के टाइम में ऐसा कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, सब लोग चाहते हैं एक नेशनल लेवल के एग्ज़ाम को क्रैक करना 12th क्लास के करते ही करते, जिससे उनको क्या हो, बीटेक, बीएससी या कुछ भी वो ग्रेजुएशन वाला कोर्स करे। ग्रेजुएशन वाले कोर्स इस तरीके से करे कि उन्हें इस टाइप के कॉलेज में एडमिशन मिल जाए कि जहाँ से उनकी प्लेसमेंट होना काफ़ी आसान हो जाए और वहाँ पर वो अच्छे कर पाएँ। बच्चे मेहनत करते हैं और आजकल बच्चे आप जानते हैं या फिर आप देख लीजिए कहीं पर भी 9, 10, 11, 12 ऐसी क्लासेस में से ही स्टार्ट कर देते हैं, 9, 10 से ही स्टार्ट कर देते हैं प्रिपरेशन करना। और उनमें से दो बहुत बड़े एग्ज़ाम हैं जिनका नाम है IIT JEE एंड नीट। IIT JEE आप सबको पता है वो होता है हमारा बीटेक इंजीनियरिंग के लिए, एंड जो नीट होता है हमारा MBBS मेडिकल के लिए। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है जो हमारा IIT JEE होता है और नीट होता है वो किस तरह के एग्ज़ाम होता है और क्या एग्ज़ाम होता है। देखिए IIT JEE जो हमारा इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम होता है, ये नेशनल लेवल के एग्ज़ाम होता है। इससे क्या होता है, 12th क्लास करते हुए 12th क्लास के जस्ट 1 साल बाद तक आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, जिस एग्ज़ाम के द्वारा आपकी सिलेक्शन होता है एक अच्छे IIT कॉलेज में या फिर एक अच्छे NIT कॉलेज में। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको यहाँ पर IIT JEE के बारे में ही बताने वाला हूँ, किस तरीके से आप अपनी IIT JEE की प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी को सेट कर सकते हैं और किस तरीके से आप IIT JEE की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट तक आपको मैं 3 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जिन पॉइंट्स को लेकर आप अपने IIT JEE को प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। और उस प्रिपरेशन के साथ मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, अगर आप पूरा का पूरा उस पर अपना फोकस रखेंगे तो आपका IIT JEE के क्रैक करने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं कि यार हमारे पास तो कुछ मतलब जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होती है कि यार हमारे पास तो पैसे नहीं, हम कोचिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोचिंग काफ़ी महंगी होता है IIT JEE के, हम कोचिंग नहीं कर पाएंगे। और अगर हम कोचिंग नहीं कर पाएंगे तो हम IIT JEE को क्रैक नहीं कर पाएंगे। और तो काफ़ी बच्चे निराश होकर ऐसे छोड़ देते हैं, प्रिपरेशन छोड़ भी देते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों को मेहनत आगे करनी चाहिए, काफ़ी बच्चों में काबिलियत होती है। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं कोचिंग के पैसे, कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो कोचिंग में स्कॉलरशिप्स होती है, आप स्कॉलरशिप्स से भी कोचिंग कर सकते हैं, बट वो सबको नहीं मिलती। तो सबसे बड़ी जो आपके पास चाबी है सफलता की, वो है सेल्फ स्टडी। आप सेल्फ स्टडी और सेल्फ प्रिपरेशन से भी काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं और आप IIT JEE की अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज मैं आपको IIT की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए 3 पॉइंट्स बताने वाला हूं, तो इस वीडियो का आप लास्ट तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हर्षदीप, मैं आपका फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द फिजिक्स लेक्चर्स में। तो आज जैसे हम बताने वाले हैं IIT JEE की आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट उसमें है सिलेबस एनालिसिस, कि सबसे पहले आप सिलेबस को एनालाइज करें, क्या क्या सिलेबस आपका आता है। देखिए जो हमारा IIT JEE का एग्ज़ाम होता है उसमें तीनों सब्जेक्ट आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। 30 क्वेश्चन फिजिक्स में आते हैं, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री एंड 30 क्वेश्चन मैथ्स में आते हैं। जो हमारे 30 क्वेश्चन फिजिक्स में आते हैं उसमें एंड मैथ्स में एंड केमिस्ट्री में, तीनों सेक्शन में जितने भी हमारे क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन हमारा होता है। तो टोटल 360 मार्क्स का हमारा पेपर होता है, जिसमें हमारी -1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। कि मतलब अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसमें क्या होता है, 4 नंबर जो गलत के वो तो हटेंगे, -1 आपका एक सही में से भी हट जाएगा। तो आपको सबसे पहले सिलेबस एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सिलेबस एनालिसिस के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप सर्च कीजिए अलग अलग जगह पर IIT JEE के सिलेबस के बारे में और अपना सिलेबस को एनालाइज कीजिए। देखिए अगर आप 9th क्लास में 10th क्लास में, तो 9-10 में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी 9-10 के ही कोर्स को अच्छी तरह उसको पढ़ें, अच्छी तरह रिवाइज करें। और अगर आप 11th क्लास में, तो 11th क्लास के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बुक्स के बारे में बताऊंगा, कौन कौन सी बुक्स आपको प्रिपेयर करनी चाहिए। क्योंकि देखिए IIT JEE के लिए अगर मैं आपको बताता हूं, अगर आप इस लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस लेवल तक की तैयारी रखनी होगी, जब जाकर आप क्रैक कर पाएंगे।
देखिए सिलेबस एनालिसिस में क्या है, आप सबसे पहले सर्च कीजिए सिलेबस क्या क्या है आईटी जेईई का। देन उस सिलेबस में आप ये देखिए आपको उनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, कौन सा आपका उनमें से वीक टॉपिक है। जो आपका वीक टॉपिक है उसको थोड़ा आप कम टाइम दीजिए, उस टॉपिक को आप पहले एक बार पढ़ लीजिए। सबसे पहला वीक टॉपिक, जो आपका वीक टॉपिक है उसको पढ़िए। सबसे पहले वीक वाले को, मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले वीक टॉपिक को आप पढ़िए और उसको इतना अच्छी तरह करिए कि जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है वो उससे भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। आप सोचिए कि हाँ यार मुझे इसको करना है, पूरा करना है। तो सिलेबस एनालिसिस में आपको ये पता चल जाएगा क्या टॉपिक आपका वीक है एंड क्या टॉपिक आपका अच्छा है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिलेबस एनालिसिस करने के बाद आपको देखना होगा आपका मैकेनिक्स अच्छा है या फिर आपका क्वांटम अच्छा है, रिलेटिविटी अच्छा है, जो भी हमारी ब्रांचेज होती है। देखिए फिजिक्स का चैनल तो मैं फिजिक्स के बारे में आपको बता पाऊँगा, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के बारे में नहीं बता पाऊँगा। तो सेकंड पॉइंट आता है टाइम मैनेजमेंट। देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आप सिलेबस एनालिसिस भी कर लेंगे, सेल्फ एनालिसिस भी कर लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं आपको साफ बताता हूँ, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो जाती है किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए या किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन के लिए। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों ही सब्जेक्ट्स उसमें आते हैं, तो आपको तीनों को ही इक्वल टाइम देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। आपको तीनों को ही इक्वल टाइम देने की ज़रूरत है, मतलब आप तीनों को ही इक्वल टाइम देंगे। और तीनों को इक्वल टाइम देने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए 1 घंटा फिजिक्स को दे रहे हैं, 1 घंटा केमिस्ट्री को दे रहे हैं, 1 घंटा मैथ्स को दे रहे हैं। उसमें आप इस तरीके से अपने टॉपिक्स को सेट कीजिए कि मैकेनिक्स, क्वांटम, पहले अगर आप मैकेनिक्स कर रहे हैं तो सिर्फ 1-2 महीने जब तक भी आप मैकेनिक्स करें, मैकेनिक्स ही अपनी कंप्लीट करें। उसके हर एक क्वेश्चन जहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिले वहाँ से अपने क्वेश्चंस कंप्लीट करें। ये नहीं कि अब मैकेनिक्स चला रखे शाम को क्वांटम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होंगे तो आप घोच पोच हो जाएगी, देखिए, और आप फंस जाएंगे वहाँ पर, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप अच्छी तैयारी नहीं कर पाएंगे। हाँ, बट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इन तीनों को पैरेलल चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अब हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट है हमारा प्रीवियस ईयर पेपर्स। देखिए प्रीवियस ईयर्स और पेपर्स आप जरूर देखिए। प्रीवियस ईयर पेपर से हमें ये पता चलता है कौन सा टॉपिक एग्जाम में सबसे ज़्यादा आ रहा है, कौन सा टॉपिक थोड़ा कम आ रहा है। तो जो टॉपिक सबसे ज़्यादा आ रहा है हम उनमें तो मेहनत करेंगे। एवरेजली आप देखिए जो टॉपिक सबसे ज़्यादा आ रहा है हमें उन पर ही मेहनत करने की ज़रूरत होती है, हम उन पर तो मेहनत करेंगे। अब ये बताइए जो टॉपिक कम आ रहा है अगर वो थोड़ा बहुत छूट भी जाएगा तो काम चल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो चीज़ ज़्यादा आ रही है वो बिल्कुल भी छूटनी नहीं चाहिए। वैसे छूटना कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि नेशनल लेवल एग्ज़ाम है, हाई लेवल एग्ज़ाम है, तो इसको आपको हर एक चीज़ कवर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अगर लगता है आपको कि मिली है इस वीडियो से, तो आप हमारी वीडियो लाइक कर दीजिए। और जो चाहे हमारे चैनल पर नए हैं, मैं दोबारा एक बार बोलता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा मेरी आगे की नोटिफिकेशन के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।